नमस्ते कन्या राशि वालों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरोट विद अनु। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जो आज की रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है कन्या राशि वालों के लिए, विर्गो साइन वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर उनके इस रिश्ते को लेकर इंटेंशंस क्या हैं, उनके नेक्स्ट मूव्स क्या होने वाले हैं आपको लेकर। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, जो भी पॉइंट आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। वो आपसे दूर क्यों हैं, ठीक है, अगर दूर हैं तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और वापस आएंगे तो कब आएंगे, रियूनियन कब होगा, कमिटमेंट कब देंगे। हम आज की इस रीडिंग में ओवरऑल बहुत सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, जिस व्यक्ति के साथ आप अभी डील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या कहती है, जानते हैं। ठीक है, जब मैं कार्ड्स को सफल करूं, एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लो और अपने पार्टनर के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देखो। प्लीज यूनिवर्स बताइए, गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन के साथ अभी इस रिश्ते में डील कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए करंट एनर्जी क्या है उनके पार्टनर की। ओके, ठीक है, लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ओके, ठीक है, द फूल की एनर्जी यहाँ पर है, न्यू बिगनिंग की सोच यहाँ पर दिखाई देती है। 6 ऑफ कप्स, ओल्ड मेमोरीज, मिसिंग एनर्जीज दिखाई देती हैं। 10 ऑफ कप्स, ठीक है, एक हैप्पी फ्यूचर के बारे में सोचना, मैरिज, कमिटमेंट, डेथ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकता है। हाइरोफेंट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से। 4 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो, कुछ लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ लोगों के केस में मैरिड भी हो सकते हैं आप, या शादी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप या फिर आपके पार्टनर इस टाइम अभी कोई ना कोई डीप लॉस या रिग्रेट की एनर्जी में है, ठीक है। सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है वो ओके सॉरी, मैं आपको नंबर बता देती हूँ पहले, जो आपके और आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 2, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये 2 एनर्जीज मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, ठीक है। पहली एनर्जी यहाँ पर द फूल की है, कहीं ना कहीं एक नई सोच, नई विचार, एक नई बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखती है, कि एक नए तरह से चीजों को स्टार्ट करना, या एक फिर से पीछे की बेफिक्र होकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना, एक नई बिगिनिंग की सोच यहाँ पर दिखती है। देखते हैं द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है। मजिशियन, ओके, करंट एनर्जी में दिखता है, देखो कि चाहे कोई भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो, ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वो सारी चीजें करने के बारे में सोच रहे हैं जो आप लोगों के साथ में, जो चीजें मतलब इनकी तरफ से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको दुखी कर जाती हैं, परेशान कर जाती हैं। कहीं ना कहीं ये एक नए सिरे से चीजों को बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, बहुत पॉजिटिव तरीके से
मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ, ये कह सकते हैं कि मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो द फूल की एनर्जी यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको चीजों को नए तरीके से सब कुछ स्टार्ट करने की एक सोच इनके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, हो सकता है ना कि ये ना अभी आपसे थोड़ा सा दूर है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा डिस्टेंस है, लेकिन इस डिस्टेंस को खत्म करके, इन दूरियों को खत्म करके एक बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये व्यक्ति नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है कि एक नई राह पर आपके साथ चलना चाह रहे हैं और उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ प्लान कर रहे हैं कि कैसे इनको क्या करना है, कैसे चीजों को ठीक करना है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की है। ये एनर्जी जनरली एक कुछ बीती हुई बातों को याद करना, पुराने मोमेंट्स को याद करना, एक रियूनियन जैसी एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है इस कार्ड से कि एक रियूनियन की सोच जैसा होना। ठीक है, इवन कुछ ना कुछ ऐसा करना कि शायद मनाना या पैम्पर करना, इस तरह की सोच यहाँ पर दिखती है। देखो एनर्जी देखकर ही कार्ड की इंटेंसिटी पता चलती है कि क्या ये एनर्जी कह रही है कि एक इमोशनल सॉफ्टनेस, अप्रोच करना, मनाना, और सबसे स्ट्रांगली दिखता है कि पास्ट मेमोरीज को मिस करना। देखते हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। ओके, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे ऐसा दिखता है इनकी करंट एनर्जी में कि शायद ना ये व्यक्ति बहुत पछतावा कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। हो सकता है ना अभी आप दोनों की बातचीत हो नहीं रही है, या फिर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप इनसे बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार इनको अप्रोच कर रहे हो, और शायद इन्होंने आपको इग्नोर किया, इसलिए ये इस चीज के लिए बहुत पछता रहे हैं। शायद ये इस बारे में सोच रहे हैं अभी इस टाइम में कि आपने कितनी कोशिश की इनसे बात करने की। ठीक है, आपने इनको कितना इमोशनल सपोर्ट किया, किस तरह से इनको इमोशनली पैम्परिंग की इनको, तो इनको ना शायद वो पुरानी बातें ना बहुत ज्यादा याद आ रही हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति पछता रहे हैं कि शायद उस तरह से इन्होंने आपको पैम्पर नहीं किया, जिस तरह से आपने इनकी केयर की, ध्यान रखा, इनको प्यार दिया। तो शायद ये व्यक्ति अभी इस टाइम में आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये उस पास्ट मेमोरीज के लिए, उन चीजों के लिए जो एफर्ट आपने इनके लिए किए हैं, जो केयर आपने इनको दी है, उस चीजों को ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की है। ये एनर्जी दिखाती है एक हैप्पी फैमिली को, रियूनियन, मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की सोच को, और एक केयर वाली एनर्जी को। तो देखते हैं कि ये एनर्जी इनकी एनर्जी में क्यों है आपके लिए, ये क्या सोच रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के दिल और दिमाग में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, मून। ठीक है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, मतलब एक ऐसा फ्यूचर, हैप्पी फ्यूचर ये आपके साथ चाहते हैं, लेकिन ना शायद अभी सिचुएशन ऐसी है आप दोनों के बीच में जहां चीजें बहुत अनक्लियर हैं। ठीक है, रिश्ते में एक आपको ना एक वो कोहरे की धुंध जैसा सब कुछ दिख रहा है कि जहां पर आगे का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वही कंडीशन में आपके व्यक्ति हैं, पार्टनर हैं, बहुत ज्यादा ये कंफ्यूज हैं। ठीक है, इनके मन में ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर है आपको खोने का। ठीक है, ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। अगर आप लोग जैसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर बातचीत कम होती है, तो उस एनर्जी में ये एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि व्यक्ति आपके साथ रियूनियन की सोच रखते हैं अभी इस टाइम में, कि आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। ठीक है, एंड अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी मदर फिगर की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कंफ्यूजन हो सकती है, जिसके बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं अभी। स्ट्रांगली मुझे ये दिखाई देता है कि व्यक्ति
आपके साथ किस तरह से चीजों को, इस रिश्ते को एक शादी, मैरिज, कमिटमेंट तक किस तरह से ले जा सकते हैं, इसकी एक बहुत गहरी सोच में यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, डेथ कार्ड की एनर्जी यहाँ पर है। ऐसा लगता है कि रिसेंटली या फिर अभी अभी या प्रेजेंट में भी आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो। ठीक है, डेथ का मतलब, डेथ की एनर्जी क्लियरली यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप दोनों ही एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हो। ठीक है, शायद ये आपको छोड़कर जा चुके हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चीजें शायद सडनली आप दोनों के बीच में खराब हुई। ठीक है, रिश्ता अचानक से टूटा या ब्रेकअप हुआ, नो कॉन्टेक्ट है, तो ये एनर्जी यहाँ पर इन चीजों की दिखाती है। देखते हैं कि डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ठीक है, एम्परर। ठीक है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखो मुझे ऐसा लगता है कि अपने ईगो और जिद में आकर, ठीक है, अपने ईगो और जिद में आकर कहीं ना कहीं इन्होंने ना रिश्ते में बहुत चीजें इन्होंने खराब कर ली हैं। और यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक जो मुझे एनर्जी दिखती है, वो एनर्जी भी मुझे स्ट्रॉन्ग ईगो की वजह से दिखाई देती है कि शायद ये आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन बीच में जो एक चीज आ रही है ना, वो इनका ईगो आ रहा है, इनका अहंकार आ रहा है। ठीक है, सो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में ये जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, या जो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की एनर्जी आई है, इसका रीजन इनका ईगो, अहंकार भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एनर्जी ये भी दिखती है कि शायद हो सकता है कि ये आपके साथ प्यार तो करते हैं, फ्यूचर तो चाहते हैं, लेकिन नो कांटेक्ट बनाने का रीजन ये हो सकता है कि शायद इनको ना कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये दोनों एनर्जीज ना बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज को दिखाती है। तो ऐसा लगता है कि शायद इन चीजों की वजह ये है कि कहीं ना कहीं कोई आपके पार्टनर को, इनकी मदर हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, कोई बड़ा फादर फिगर हो सकता है जिसे ये उस तरह से मानते हैं। तो थोड़ा सा ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर हाइरोफेंट की है। ये एनर्जी जनरल एक ऐसी एनर्जी होती है जहां पर ये दिखाती है कि आपकी वैल्यू समझना, रिस्पेक्ट एक मतलब रिस्पेक्ट, क्योंकि ये गुरु को रिस्पेक्ट देता है ना जिस तरह से, लेकिन लव रिलेशनशिप में ना ये रिस्पेक्ट की एनर्जी को दिखाती है। कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मांगना अगर चीजें खराब हैं तो, ठीक है, किसी ना किसी का सजेशन लेना, या फिर एक मतलब कमिटमेंट वाली एनर्जी दिखाई देती है। एक रीति रिवाज की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ये क्यों है, यहाँ पर देखते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या इनके दिल दिमाग में चल रहा है। हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज एंजल्स महादेव बताइए, हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। ओके, देखो अगेन यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी थी, यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जैसे बड़ा इन्होंने आपके साथ खत्म किया था, आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आया था, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब ये ना, ये आज भी ना आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर हीलिंग और होप की एनर्जी आई है कि आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते इस रिश्ते में। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति आपके साथ चीजों को दोबारा से हील करना चाहते हैं, बहुत उम्मीद के साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, और शायद इस चीज के लिए ना ये ना किसी से हेल्प ले रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी बड़े की सलाह ले रहे हैं कि ये किस तरह से चीजों को आपके साथ ठीक कर सकते हैं। ये इनकी एनर्जी में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर इनकी एनर्जी में 4 ऑफ वॉन्ड है। ये एनर्जी जनरल रियूनियन, सेलिब्रेशन, जैसे आप लोगों ने कुछ सेलिब्रेट किया हो, कुछ सरप्राइज, या फिर देखिए कोई एक होता है ना कि वेलकम करना किसी चीज का, वापस से आना, साथ में होना, इन चीजों को दिखाती है एनर्जी। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में तो कुछ ना कुछ तो जरूर है। ठीक, देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। ठीक,
एम्परर की एनर्जी है अगेन, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो मैंने बोला ना कि शायद आप दोनों के बीच में ना जो दिख रहा है मुझे, जिसके साथ सिचुएशन रिलेट हो वो देख सकता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज दिखाई देते हैं। शायद आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, वहां पर फैमिली की वजह से इश्यूज हैं, या फिर आप दोनों शादी करना चाहते हो, वहां पर फैमिली की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि डीप में ना ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अकेले दिखाई पड़ रहे हैं कि ये शायद आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि रिलीजन, कास्ट या फिर फैमिली, जैसे कास्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं उस तरह की प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। ठीक है, कि शायद इनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, बट इनको शायद हेल्प मिल नहीं रही, इसलिए ये बहुत अकेले अकेले हो गए हैं। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी में दिखती है कि शायद ये आपके लिए कोशिशें बहुत कर रहे हैं आपके साथ फ्यूचर के लिए, लेकिन इनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर है। ये एनर्जी जर्नल, कुछ फ्यूचर के बारे में सोचना, ऑप्शंस के बारे में सोचना, किसी डिसीजन, कोई फैसला लेने के बारे में सोचना। ठीक है, और शायद सडनली कोई एक्शन लेना, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ड की एनर्जी एक्शन की एनर्जी है। देखते हैं कि क्यों है। 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स। लेट्स सी। हाई प्रिस्टेस। देखो सीक्रेटली ना ऐसा दिखता है ये व्यक्ति आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। शांत शांत जरूर हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे, लेकिन सीक्रेटली ये कुछ ना कुछ फैसला लेने वाले हैं आपको लेकर। ठीक है, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, और जो सीक्रेटली है। ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि चीजों को या अपने फैसले को इन्होंने बाहर दिखाया या दिखाने की कोशिश की तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इसलिए ये साइलेंटली कुछ ना कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं, इसलिए ये एक डिसीजन वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, जान लेते हैं कि इस व्यक्ति की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते। वैसे तो देखिए इंटेंशन दिख ही रहे हैं कि व्यक्ति कोशिश तो कर रहे हैं ऑनेस्टली आपके साथ चीजों को ठीक करने के लिए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि इनके इंटेंशन तो क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं कि उनके नेक्स्ट एक्शंस आपको लेकर क्या होने वाले हैं। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस व्यक्ति के साथ अभी रिश्ते में हैं या फिर जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के प्रति। देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ये व्यक्ति क्या आपके लिए नेक्स्ट एक्शन प्लान कर रहे हैं, इनकी तरफ से क्या आ रहा है आपकी तरफ। देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या एक्शन आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, ये वापस आ रहे हैं, अगर आपसे दूर हैं वापस आ रहे हैं। एक्शंस की एनर्जी में कहा जाए तो हो सकता है ना आपको बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत मतलब इंटेंशन तो खराब नहीं है, अच्छे इंटेंशन से मीठी मीठी बातें करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने वाले हैं, शायद कुछ ना कुछ आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। कि इमोशनल पैम्परिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखती है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, एनर्जीज को क्लेम कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर के कनेक्शन पॉजिटिव होगा। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन पॉजिटिव होगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। लेट्स सी। एनर्जी को देखने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग दी है मैंने आपको। ठीक है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको सारी खुशियां देने वाले एक्शन है। ठीक है, इनके एक्शंस भी नेक्स्ट इशारा है पॉजिटिव ही है, और इनका एक्शन ऐसा है कि आपको खुशियां देने वाले हैं। ठीक है, सो देखो सवाल आता है कि जब जो लोग हैं, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मुझे आप लोगों के लिए चेक करना है। ठीक है, कि कई लोगों के केस में ऐसा है कि दूर हैं, पर दूर क्यों है जान लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं अभी,
और जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति उनसे क्यों दूर है, क्या वजह है, प्लीज यूनिवर्स बताइए, गाइड कीजिए। सो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं, उनके दूर रहने की असली वजह क्या है, प्यार की कमी है या फिर कोई और वजह है। 5 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति इमोशनली डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब शायद ना ये बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं लाइफ में, ठीक है। दूर इसलिए हैं क्योंकि लाइफ में ना अभी बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, बहुत ज्यादा अकेले हैं, इसलिए ये आपसे दूर है, इसलिए ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, आप बातचीत करने की कोशिश भी करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में भी है, ठीक है। लेकिन आपके लिए एडवाइस क्या है, चलिए जान लेते हैं कि ब्रह्मांड आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। ओके, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि खुशियां और पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, एक लाइट आपके जीवन में आ रही है और इस एनर्जी को बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ वेलकम करो, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं चलिए जाते जाते, कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या अच्छे से बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, तो आप दोनों की तरफ से कम्युनिकेशन कब आएगी आपके पार्टनर की तरफ से, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की तरफ से कम्युनिकेशन कब आएगी, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की तरफ से कम्युनिकेशन कब आएगी। एनर्जी को सुनने से पहले क्लेम कर लो 1111 लिखकर। 3 ऑफ सोर्ड, अभी तो कम्युनिकेशन की एनर्जी नहीं दिखती है, प्रिपरेशन का टाइम दिखता है, शायद इस टाइम में बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में है, लेकिन बॉटम ऑफ डेक देखा जाए तो आने वाले 12 से 15 दिन के अंदर कम्युनिकेशन के चांसेस बनते हैं। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए, और रीडिंग अच्छी लगी है, आपके साथ रिलेट हुई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए।